बना। तो क्या होता है कि जो सगौली की संधि से पहले जो गुरखाओं का एक कमांडर आता था, जंग बहादुर राय। अब इसको बोलते हैं हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन। इसमें वामपंथियों ने जो इतिहास बनाया इस बात का जिक्र नहीं किया। अंग्रेजों के गजट में थोड़ा सा है पर लेकिन टच है वो। राहुल सांस्कृत्यायन का जो है ये रूफ ऑफ लोबा जो है कैंसर का जिक्र आता है। राहुल संस्कार एंगी कराया बहुत बड़ा घुमा करता हूँ, इतिहासकार था, उसकी हिस्ट्री अलग है। अब क्या है कि राय बहादुर जो जंग बहादुर राय वो गोरखा कमांडर ये कर गया, रामबन को हटा करके राय बन कर गया। अब रेबोन वो जो पापा प्रिंस हो गया। अब वहाँ पर एक मंदिर था उन नेगियों का, एक खुला के नेगी वहाँ के जमींदार जो भी थे उनकी खेती बाड़ी थी, गोरखों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनको वहाँ से मतलब निष्कासित करके और अत्याचार किया, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, आदमियों को मारा। तो वो कुछ चले गए राठ की तरफ, कुछ चले गए रुएड़ा की तरफ, कुछ खुला में घुस गए। अब क्या होता है कि वो जमीन जब जो है गढ़वाल का राजा था, उसके कुछ मुसलमान सेवक थे, मतलब जो दारा शिकोह का लड़का सलमान शिकोह जो कि गढ़वाल के राजा की शरण में आया था, उनको कोई जगह नहीं थी, टेरी में उनको बसाया था। उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ जमीन मांग ली, 2-3 थे, वो आ गए, बस गए इधर। चूड़ी बेचते थे वो, चूड़ी बेचते थे, वो चुरेड़ बोलते थे। हाँ, अच्छा। तो चूड़ी बेचने का, अब हमारे यहाँ कहावत भी थी कि बिना झूठ बोले चूड़ी का पाग नहीं लगता है। तो अभी जैसे अंग्यार कटा में भुगतो भी आए सो 6 माणों को घी लागी तो लाग रहे चूड़ी का पाग लाग ऐसा कहावत थी। तो चूड़ी जहाँ बनती थी तो नेलगांव तुम्हारा जो घर था ना पुराना, उसके नीचे एक खंडर है, उसमें चूड़ी बनाई जाती थी। झूठ बोलते थे तब, बोलते थे कि उसका पाग लगता था। अंधविश्वास को क्या हमें क्या पता है, पर लेकिन वो चूड़ियाँ बेचते थे, सिरवाल देते थे, मतलब हेयर कट करते थे। बहुत गरीबी थी। जब यहाँ अन्य लोगों में इतनी गरीबी थी, गोरखों के आक्रमण के बाद एक धनाढ्य इलाका था, बहुत ज़्यादा धन हानि बहुत अंग्रेज करके थे, गोरखे करके थे। उसके बाद आया सगौली की संधि हुई, गोरखों का जो आया बहुत बड़ा इतिहास है। तो क्या होता है कि 1816 के बाद जो 1816 में सगौली की संधि हुई, ठीक है जी। सगौली की संधि के बाद क्या होता है कि हाँ लगभग 1816 में हुआ ना, हाँ। तो सगौली की संधि हुई तो ये जो अंग्रेजों ने क्या हुआ कि जब लड़ाई लड़ी गोरखों के साथ, तो उस समय उन्होंने बताया कि भाई इतना खर्चा हो गया, ये जो है कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये सारे चले गए किसके हिस्से में, अंग्रेजों के हिस्से में, और टेरी रह गया, टेरी गढ़वाल रियासत राजा की। ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग वहाँ बस गए। अब वहाँ एक मंदिर था एकोला के नेगियों का, जो कि गोरखों ने टच नहीं किया था, वो हनुमान जी का मंदिर था। वो जंगल में, अभी वो जंगल हो गया, जब जो निकल गए तो जंगल हो गया वहाँ पे। तो बांस का पेड़ था, पर लेकिन क्या हुआ कि उसमें दीवा देने के लिए वहाँ के बुढ़े कोई आते थे, कौन आता था मैं पता नहीं, हम भी छोटे थे। अब तो हमारी उम्र इतनी हो गई है, तो ये 50-60 साल पहले की बात। तो वो आते थे, दीवा दे के चले जाते थे। जब उनकी जनरेशन खत्म हो गई तो नई पीढ़ी ने दीवा देना बंद कर दिया। तो वो मंदिर वैसे रहा। तो कभी कभी हम लोग जाते थे खेलने के लिए बचपन में, या कभी मेरे पिताजी जाते थे वहाँ, धूप धाप करके हाथ जोड़ करके आ जाते थे, जो भी है। पर लेकिन वो रिखोली की सीमा में था नहीं, वो एक जंगल की सीमा थी, ना नहर की सीमा थी, ना रिखोली की सीमा थी, बीच वाला इलाका। उत्तराखंड में मतलब उत्तर प्रदेश की जमीन थी उस समय की। एनी हाउ क्या हुआ कि अभी कोरोना काल आया, बीच में हम आते थे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। अब जंगल बन गया, वहाँ किसी ने छप्पर बनाई, फिर गौशाला बनाया, फिर मकान बना दिया। तो अतिक्रमण भी एक आम बात है। अब क्या हुआ कि हम जब कोरोना में आया, मैं यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, सेवा के बाद, सेना के बाद और गृह मंत्रालय के बाद, तो मैंने देखा वहाँ पे वो मंदिर गायब था। तो मैंने स्थानीय लोगों से पूछा मंदिर कहाँ है। वो युवा लड़के थे, वो उनका जन्म पता नहीं कब हुआ, उनके माँ बाप है नहीं, वो ख़त्म हो गए, तो उनको भी पता नहीं, बोलते तो एक मंदिर था पर हमें देखा नहीं चाचा। तो उसके बाद एक माता जी का मंदिर था, उसमें एक दीवा जलता था कभी कभी दीवा, तो वो भी वो उखाड़ के चले गए। और PWD के उसके आ गया वो जो क्या उसका नाम बोलते हैं, क्या उसका नाम, बुलडोजर, उसके नीचे आ गया मंदिर। तो क्या हुआ कि जो छोटे छोटे मंदिर होते थे, पौड़ धर्म से संबंधित भी हो सकते हैं, या जो स्थानीय लोगों के, हनुमान जी तो पौड़ धर्म से थे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास खत्म हो गया से। अब क्या है कि हम वहाँ जा नहीं सकते, उनकी सीमा में हनुमान जी का मंदिर हमें तो
सपने होने शुरू हो गए रात को, मेरे को तो परेशान होना शुरू हो गया, बार बार वो जगह नज़र आती है, मंदिर नज़र आता है। तो मैंने कहा मेरे को साइकोलॉजिकली कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। डॉक्टर को भी चक्कर आया मैंने कि मेरे को सपना हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आप तो साइकोलॉजिकली फिट हो, लेकिन आप देख लो अपना कोई देवी देवता वगैरह है। फिर मैं एक कोई बंदा है उसको बोलता गुरु जो आपका खेत लगता है ना वहाँ हनुमान जी के मंदिर के सामने, आप अब वो आपको उठा रहे हैं, आप हिंदू आप हैं वहाँ पे, वो आपको हिला रहा है। बाकी होते थे बोलते हैं, बोला आप जाओ उधर। उसने ये भी नहीं पूछा तेरे को सपना क्या हुआ। मैंने कहा मेरे को ऐसे उल्टा सीधा सपना हो रहा है, और क्या हो रहा है, मेरी चारपाई उठ जाती है, कभी मेरे को बोलता बाहर चलो वहाँ चलो। तो मैंने पूरा क्लियर नहीं कहा, तो उसने बोला ये कहानी है, उसने क्लियर कर दिया मेरे कॉन्सेप्ट। बोला आप जाइए वहाँ पर अपना काम करो, तभी आप रुकोगे, नहीं तो आप तंग रहते रहोगे। तो मेरा खेत है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत भूमि पूजन कराया विधायक साहब से, और मैं छोटा मंदिर बनाने की सोच रहा था। तो लेकिन वो बृहद रूप अपने आप ले रहा है। तो मैं तो बना रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं, मैं रिटायर्ड आदमी भैया, मेरे पास पैसा कहाँ से आया। तो अपने आप संसाधन अपने आप जुट रहे हैं, काम हो रहा है, पानी आ गया, मूर्ति आ गई, टेम्परेरी शेड बन गया वहाँ पर जो है। मूर्ति कितने टन की है सर? वो 4 फुट उसकी ऊंचाई है, 2.5 फुट उसकी चौड़ाई है, तो लगभग 4 लाख रुपया के पास बता रहे हैं कि किस चीज़ की मूर्ति है? हनुमान जी की? हनुमान जी की है, वो संगमरमर की है। संगमरमर की। हाँ, तो अभी मैंने खोली नहीं, वो पैक है 4 टन। जो भी है 4 फीट ऊंची है। अच्छा ना, वजन में वजन पता नहीं कितनी ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, इतना 2-2.5 फीट से तो 2-2.5 टन से तो ज़्यादा 2-2.5 टन होगा ना। अब वहाँ पर जो है मूर्ति भी किसने दी, जो अशोक कुमार बिरला हैं, जो पैरासिटिकल कंपनी के जो मालिक हैं बिरला जी, वो उनका अपना संस्थान है देहरादून में, उन्होंने बोला मैं मूर्ति दे रहा हूँ, अपने आप बोला उन्होंने। और पानी अपने आप किसी ने भेज दिया, पानी सूखी धार है वो, वहाँ जो है खुदाई अपने आप जो लोगों ने अपने आप आना। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो है कुछ तो बात है। अब वहाँ मंदिर बन रहा है, मेरा उम्र कितना है मुझे पता नहीं है, तो ऊपर वाले को पता है, पर लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये मेरे को माध्यम बना करके हनुमान जी ने काम कराया वहाँ पे। मैं अगर कोई बोले यार तुम कर रहे हो तो वो उसकी मूर्खता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पावर करा रही काम। अब मेरा दिल थोड़ी है, मैं तो सोना चाहता हूँ बिस्तर में, लेकिन नहीं, मेरे को जगा के रखा हुआ है, बोलिए इसको करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, इतिहास जुड़ा हुआ है, और यहाँ की डेमोग्राफी जुड़ी हुई है। अब मैं ये भी सुना कि वहाँ गाय कटी है उस इलाके में, हमें तो था नहीं, पर लेकिन हवा में तो सुनी, जब धुआं उड़ता है तब तो आग लगती है, तभी तो धुआं उड़ता है। तो ये सारी चीजें एक आदमी मरा हुआ, आदमी मिला हुआ। हाँ, अभी एक आदमी मरा हुआ, तो अभी जो वो तो अभी मिला तो पुलिस केस है, वो तो अभी भी है। तो वो आज तक तो हमारे यहाँ किसी डेमोग्राफी प्रकार का कोई आदमी मरा नहीं। तो हनुमान जी भी मेरे ख्याल से समझ रहे हैं, कलयुग के राजा है, कलयुग के राजा है हनुमान जी, वो भी समझ रहे हैं कलयुग के राजा की भैया यहाँ कुछ बात तो है। तो ये है कहानी वहाँ के मंदिर की। अब क्या पता मेरे को कितने दिन काम करना पड़ता है। मूर्तियाँ